दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि एक 9 to 5 की जॉब करता हुआ इंसान मिलेनियर हो, या एक स्कूल टीचर जिसकी सैलरी 80-90 हजार होती है वो एक मिलेनियर हो या फिर करोड़पति हो? नहीं ना। वेल, अगर मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताता हूँ जो सच में एक नॉर्मल स्कूल टीचर होने के बावजूद भी एक मिलेनियर है। एंड्रयू हॉलम, जो कि द मिलेनियर टीचर बुक के ऑथर भी हैं, उनका ड्रीम था एक स्कूल टीचर बनने का। और 19 साल की उम्र में जब उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया तब उनकी कंडीशन काफी अच्छी नहीं थी। उनके पास अपनी कॉलेज फीस देने के पैसे नहीं होते थे और इसलिए वो हर समर वेकेशन में एक बस गैराज में नौकरी करते थे। एंड्रयू बताते हैं कि जिस जगह वो काम करते थे वहाँ सभी लोग उनसे उम्र में काफी बड़े थे, लाइक अपने 30s या 40s में थे, और एंड्रयू सिर्फ 19 साल के थे। तो ऐसे ही एक दिन काम के दौरान गैराज का एक वर्कर एंड्रयू के पास आता है और उन्हें कहता है कि अगर तुम्हें अपने फ्यूचर के लिए या मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी एडवाइस चाहिए तो सामने दिख रहे उस मैकेनिक के पास जाकर पूछ लेना। ऐसे में एंड्रयू कहते हैं कि एक नॉर्मल सा मैकेनिक मुझे क्या फाइनेंशियल एडवाइस देगा? तो इस पर वो वर्कर कहता है कि ये नॉर्मल सा दिखने वाला मैकेनिक एक मिलेनियर है। एंड्रयू ये सुनकर सोचते हैं कि एक बार इस आदमी से बात करके देखता हूँ, क्या पता कुछ इंपॉर्टेंट ही पता चल जाए। तो एंड्रयू उस मैकेनिक के पास जाकर उससे कुछ मनी मैनेजमेंट टिप्स लेते हैं और इसके बाद वो मैकेनिक उन्हें बताता है कि देखो, तुम अभी सिर्फ 19 साल के हो और एक स्कूल टीचर बनना चाहते हो, जो कि एक हाईली पेइंग जॉब नहीं है, इसलिए तुम्हें अपने पैसों से काम करवाना सीखना होगा। और इसी पर वो मैकेनिक एंड्रयू को कंपाउंडिंग के इफेक्ट के बारे में समझाता है। एंड्रयू कहते हैं कि कंपाउंडिंग तो वो है जो मैंने अपने स्कूल में सीखी थी। अगर आपके पास कुछ फैक्ट्स हैं इस चीज को बताने के लिए तो मैं मानो भी सही। और ऐसे में वो मैकेनिक एंड्रयू को अपनी इन्वेस्टमेंट शीट लाकर दिखाता है जिसमें पैसों को कंपाउंड होता देख एंड्रयू के होश उड़ जाते हैं, जिससे एंड्रयू बहुत ही इंस्पायर होता है और अपने आप को बहुत ही फॉर्चुनेट समझता है। वो मैकेनिक एंड्रयू को हर महीने इंडियन करेंसी के हिसाब से कुछ 4000 रुपए इन्वेस्ट करने को बोलता है, पर एंड्रयू कहते हैं कि मेरे पास तो 4000 रुपए है ही नहीं और इस जॉब से ही बड़ी मुश्किल से मैं अपनी कॉलेज फीस निकाल पाता हूँ। ऐसे में वो मैकेनिक कहता है कि अगर मैं तुम्हें हर रोज एक कॉफी के पैसे जोड़ने के लिए कहूँ तो तुम जोड़ लोगे, और अगर तुम एक कॉफी जितने पैसे रोज अरेंज कर सकते हो तो तुम हर महीने 4000 रुपए से भी इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो और एक नॉर्मल स्कूल टीचर रहते हुए भी एक मिलियनियर बन सकते हो। और एंड्रयू सच में एक मिलियनियर बन भी गए। दोस्तों, इस स्टोरी को बताने का सिर्फ मेरा ये मकसद था कि आप समझ सको कि कभी कभार कोई ऑर्डिनरी सा दिखने वाला इंसान भी हमें ऐसी नॉलेज दे जाता है जो हमारी लाइफ चेंज करके रख देती है, और फाइनेंशियल एडवाइस मिल जाए तो मामला और भी बढ़िया है। और दोस्तों, आजकल इस स्ट्रेसफुल और पेनफुल लाइफ में कौन नहीं चाहता कि उसके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए, पर सबको लगता है कि ये फाइनेंशियल फ्रीडम, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट जैसी चीजें सिर्फ सुनने में ही अच्छी लगती हैं। और हर मिडिल क्लास या लोअर क्लास आदमी सिर्फ जिंदगी में काम करने के लिए ही पैदा हुआ है, और वो भी ऐसा काम जिसमें कोई फाइनेंशियल हैप्पीनेस ही नहीं मिलती। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग होते हैं जो अपनी ऑर्डिनरी सी लाइफ को ही अपना ट्रुथ मानकर जीना शुरू कर देते हैं और कुछ ऐसी हैबिट्स में स्टक होकर रह जाते हैं जिससे निकल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और मिलियनियर बनने का सपना, अर्ली रिटायरमेंट का सपना, फाइनेंशियल हैप्पीनेस का सपना सिर्फ एक सपना ही बनकर रह जाता है। तो दोस्तों, आपको सोसाइटी के द्वारा बनाए गए इस मिथ से बाहर निकालने के लिए मैं आज की ये वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको ऑथर जोनाथन क्लेमेंट्स की लिखी बुक फ्रॉम हियर टू फाइनेंशियल हैप्पीनेस एंड रीच योर लाइफ इन 77 डेज की मदद से कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूँ जिससे आप एक फाइनेंशियली हैप्पी लाइफ जी सकते हो और अपने आने वाले फ्यूचर को एंजॉय कर सकते हो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है या उस कमाए हुए पैसों को यूज में लगाकर उससे एक हैप्पी फ्यूचर बनाना है, तो आप दोनों में से क्या चूज करोगे? वेल, हमारे पास दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप सीखना चाहते हो कि आप किस किस तरह से पैसा कमा सकते हो तो मैंने इस टॉपिक पर ऑलरेडी काफी वीडियोस बना रखी हैं जिनका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। और अगर आप ये सीखना चाहते हो कि कमाए हुए पैसों को सही ढंग से कैसे यूज किया जाए जिससे हम एक फाइनेंशियली फ्री और हैप्पी लाइफ जी पाए, तो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। और दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम को और अच्छे से जानने के लिए आप ग्रैंड सेबिटियर की लिखी बुक फाइनेंशियल फ्रीडम को भी पढ़ सकते हैं, और आप चाहो तो मेरी तरह इस बुक की समरी ऑडियो वर्जन में कुको एफएम पर सुन सकते हैं। कुको एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको 1000 आवर से भी ज्यादा का कंटेंट मिल जाएगा। वेरियस ऑडियो बुक जैसे सेल्फ हेल्प, इन्वेस्टिंग, फिक्शन, नॉन फिक्शन यहाँ पर अवेलेबल है ऑडियो फॉर्म में। इसे आपको डाउनलोड करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर इसे चेक कर सकते हैं। और अगर आप BBM50 कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन यह ऑफर सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए ही है, और 50% ऑफ का मतलब आपके एक साल की कॉस्ट केवल 199 रुपीज ही पड़ेगी। तो इस ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। तो चलिए एक एक करके फ्रॉम हियर टू फाइनेंशियल हैप्पीनेस बुक के कुछ इंपोर्टेंट लेसन को समझते हैं। लेसन नंबर 1, देयर आर सिंपल रूट्स टू हेल्थियर फाइनेंस एंड इट ऑल बिगिंस विद अंडरस्टैंडिंग सेविंग्स। ऑथर हमें बताते हैं कि हमें फाइनेंशियली सिक्योर फ्यूचर पाने के लिए किसी बहुत ब्रिलियंट फाइनेंशियल एडवाइस की जरूरत नहीं है, बट हाँ, अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो आपको बेसिक फाइनेंस के कुछ रूल समझा सके तो इसमें क्या ही बुरा है। जी हाँ दोस्तों, फाइनेंस उतना भी टफ नहीं है जितना लोग इसे समझते हैं। हमारे लिए फाइनेंस और सेविंग्स के कुछ बेसिक रूल को जान लेना ही काफी
काफी है। तो चलिए इन बेसिक रूल्स को मैं एक एक करके डिस्कस करता हूँ। रूल नंबर 1, कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत से लोग मानते हैं कि पैसा सेव करना जरूरी है, बट कैसे सेव करना है उन्हें ये नहीं पता होता। और दोस्तों, सेविंग से आप वर्ल्ड के सबसे एक्साइटिंग फिनोमिना को एंजॉय कर सकते हो, जिसका नाम है कंपाउंडिंग। दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है, आइए से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं, जिसपे हर साल आपको 15% का इंटरेस्ट मिल रहा है। और अगर आप इन पैसों को 30 साल तक टच भी नहीं करते हैं, तो इन पैसों पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगाकर आपको 30 साल बाद मिलेंगे कुछ 66,21,177 रुपए। लेकिन वही अगर आप सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू कैलकुलेशन करते हैं तो 30 साल बाद आपको सिर्फ मिलेंगे 5.5 लाख रुपए। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको अपने प्रिंसिपल अमाउंट पर मिलने वाला इंटरेस्ट पर भी कुछ इंटरेस्ट मिलता है। तो सेविंग्स का ये बेसिक रूल हमें समझाता है कि हमें अपने पैसों को सेव करके ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जहां से हमें कंपाउंड इंटरेस्ट रेट मिल सके। रूल नंबर 2, नेवर कैरी डेट ऑन योर क्रेडिट कार्ड। ऑथर हमें बताते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसी बहुत से लोगों को देखा है जो हर वक्त अपने क्रेडिट कार्ड पर डिपेंड रहते हैं, और जब उस कार्ड के ड्यूज क्लियर करने की बात होती है तो वो लेजी हो जाते हैं। ड्यूज तब तक क्लियर नहीं करते जब तक उन्हें बैंक से अकाउंट फ्रीज होने का लीगल नोटिस ना आ जाए। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपसे अप टू 20% या उससे भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकती हैं। एक नॉर्मल आदमी हर महीने अपने घर के एक्सपेंसेस, अपने बच्चों की स्कूल फीस, घर की ईएमआई तो कैलकुलेट कर लेते हैं, पर क्रेडिट कार्ड के ड्यूज क्लियर करना भूल जाते हैं। इसलिए अगर आपको 20% से ज्यादा का इंटरेस्ट पे नहीं करना तो अपने क्रेडिट कार्ड के ड्यूज क्लियर रखो और टेंशन फ्री फाइनेंशियल लाइफ जियो। अब आता है लेसन नंबर 2, प्रिपेयर ए फाइनेंशियल सेफ्टी नेट इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। दोस्तों, बड़े से बड़ा आदमी चाहे वो कितना ही सक्सेसफुल हो, रात में उसे भी हमारी तरफ सिर्फ एक ही चिंता सताती है कि कल को मेरे पास ये जॉब नहीं रही या कल को मेरा ये बिजनेस बंद हो गया तो। और दोस्तों, सच मानो तो मोस्टली यंग जनरेशन की नींद का न आना सबसे बड़ा रीजन यही है, और इसलिए हमारे पास इस प्रॉब्लम से बचने के लिए एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। ऑथर बताता है कि हमारे पास एटलीस्ट इतना इमरजेंसी फंड होना चाहिए जिससे हम बिना किसी जॉब के भी कम से कम 6 महीने सर्वाइव कर सकें और अपने एवरेज लिविंग एक्सपेंसेस निकाल पाए। पर सेव करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि ये पैसा आपको ऐसी जगह सेव करना है जो आपकी रीच से दूर हो। इमरजेंसी फंड बनाने का सबसे मेन रीजन ये है कि ताकि आप अपनी जॉब लूज करने के बावजूद भी सर्वाइव कर सको। क्योंकि दोस्तों, आपकी जॉब आपके घर के किसी इलेक्ट्रॉनिक सामान की तरह नहीं होती कि अगर वॉशिंग मशीन खराब हो जाए तो रिपेयर करवा लिया या कहीं से पैसे अरेंज करके दूसरी ले आए। दोस्तों, कोई मशीन खराब हुई तो वो एक्सचेंज हो जाएगी, पर जॉब चले जाना, आपकी मेन सोर्स ऑफ इनकम चले जाना एक अलग बात होती है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक आम इंसान को जॉब ढूंढने में कम से कम 3 से 4 महीने का समय लगता है, और इसलिए हमें एक इमरजेंसी फंड बनाकर रखना चाहिए। और थैंकफुली ये इमरजेंसी फंड बनाना इतना भी मुश्किल नहीं है। आपको बस कुछ बेसिक स्टेप्स को फॉलो करना है। लाइक पहला, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका मंथली एवरेज लिविंग कॉस्ट कितना है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं 25,000 रुपए। सेकंड, अब आपको 25,000 मल्टीप्लाई बाय 6 यानी टोटल 1.5 लाख रुपए इकट्ठा करने हैं, और एक ऐसा तरीका ढूंढना है जिससे हर महीने आपकी थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करने की हैबिट बन जाए। तीसरा, फंड इकट्ठा होने के बाद उसे फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर देना है, जिससे आप उन पैसों को डेली यूज की चीजों पर खर्चे ना कर सकें, और ऐसा करके आप अपने लिए एक बेहतर इमरजेंसी फंड क्रिएट कर सकते हो। लेसन नंबर 3, दोस्तों, हम में से कितने ही ऐसे लोग होंगे जो अपनी लाइफ के हर एक सेकंड को कैलकुलेट करके कोई भी डिसीजन लेते होंगे, और वो डिसीजन अच्छा या बुरा उस सिचुएशन के हिसाब से जज कर लेते हैं बिना फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज देखे। पर दोस्तों, आपकी कुछ अच्छी हैबिट्स आपकी इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकती है, और आपको अपने ऊपर कितना खर्चा करना चाहिए और कितना पैसे बचाने चाहिए, आइए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक गौतम नाम का आदमी है जो अपने सारे डिसीजन बहुत ही कैलकुलेट करके लेता है। वो भी स्टेप लेने से पहले घंटों उस चीज के बारे में सोचता है, और ऐसे ही सोच समझकर उसने एक बिजनेस शुरू किया। बट कुछ समय तक बिजनेस चलाने के बाद 2 साल के अंदर अंदर उसने वो बिजनेस बंद भी कर दिया, क्योंकि उसने प्रेजेंट सिचुएशन से अपने बिजनेस के अच्छे बुरे को जज किया। वहीं दूसरी तरफ रतन नाम के एक आदमी ने, जो कि डीप फाइनेंशियल डिसीजन तो नहीं लेता बट कुछ गुड हैबिट्स को फॉलो करके अपने फाइनेंस को मेंटेन रखता है। रतन हमेशा ऑथर के द्वारा दिए गए फॉर्मूले को अपनाता है, जो बताता है कि आपको अपने मंथली एक्सपेंसेस लाइक रेंट, मॉर्गेज, यूटिलिटीज जोड़ लेने चाहिए, जो आपकी सैलरी अमाउंट से 50% लेस होने चाहिए। फिर उसमें टैक्स और इमरजेंसी फंड जैसा फिक्स्ड पैसा ऐड कर दो, और 12% रिटायरमेंट फंड में डालने के बाद इन सभी एक्सपेंसेस को ऐड करके अपनी प्री टैक्स इनकम से माइनस कर दो, और जो पैसा बचा वो आप अपने किसी भी शौक को पूरा करने के लिए यूज कर सकते हो, जिससे आपको हर समय कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी और आप फ्री और हैप्पी लाइफ जी पाओगे। लेसन नंबर 4, फ्रूगैलिटी।
ऑथर कहते हैं कि हर इंसान को बेटर फाइनेंशियल फ्यूचर बनाने के लिए थोड़ा फ्रूगल होना पड़ता है, जिससे कि आपका फाइनेंस और आपकी हेल्थ दोनों ही इम्प्रूव होगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप मोस्टली बाहर के स्ट्रीट फूड खाना पसंद करते हो, हमेशा इधर उधर घूमना और स्पेंड करना पसंद करते हो। सोचो अगर आप माइंडलेसली स्ट्रीट फूड पर खर्चा करोगे तो आप कितना अननेसेसरी खर्चा होगा। बट खर्चे के साथ साथ जो चीज आपकी सबसे ज्यादा इफेक्ट होगी वो है आपकी हेल्थ। इसलिए अगर हम अपने पैसों को लेकर फ्रूगल होते हैं तो इससे सिर्फ हमारी फाइनेंशियल हैप्पीनेस नहीं बल्कि फिजिकल हैप्पीनेस भी बनी रहती है। तो दोस्तों अब आते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन पर। ऑथर हमें इस बुक में ये सिखाते हैं कि सबसे पहले हमें हाई इंटरेस्ट के लिए सेविंग्स करनी चाहिए और डेट को अवॉइड करना चाहिए, और साथ ही साथ हमने ये सीखा कि इमरजेंसी फंड बनाने से क्या क्या फायदे होते हैं, और फाइनली हमने देखा कि कुछ गुड हैबिट्स और फ्रूगैलिटी से हम एक फाइनेंशियल हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।